का टॉपिक है आपका स्मॉल स्केल फैडिंग। ओके, सो देखिए स्मॉल स्केल फैडिंग क्या होती है कि अगर हमारा सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है, बट उसकी जो सिग्नल की जो फंक्शंस है, देखिए या तो उसका एम्पलीट्यूड या फिर उसका फेस, उसका मतलब फेस या फिर एम्पलीट्यूड में मल्टीपल डिले हो रहा है, रैपिड फ्लक्चुएशन हो रही है। अभी जैसे कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड बाद उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है या फिर उसका फेस चेंज हो जाता है अलोंग द डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आता है, रैपिड फ्लक्चुएशन आता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल फेडिंग होते हैं। ये किस किस की वजह से होता है, ठीक है, ये देखते हैं हम। इसके कॉज क्या क्या है। Interference between two or more versions of transmitted signal which arrive at the receiver at slightly different times। अब देखिए, अगर हमारे दो ट्रांसमिटेड सिग्नल हैं, ठीक है, टू और मोर वर्जन्स के ट्रांसमिटेड सिग्नल है हमारा, उसमें क्या है, टू और मोर वर्जन्स के, वो रिसीवर के ऊपर स्लाइटली डिफरेंट टाइम पे, मतलब बिल्कुल हल्का सा स्लाइट डिफरेंट टाइम, थोड़ा सा डिफरेंट टाइम होगा, टाइम का डिस्टेंस का वो होगा। तो उस टाइम पे पहुंच रहे हैं तो वो क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है दोनों की, इस वजह से हमारा इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये जो हमारी इंटरफेरेंस की वजह से जो हमारी वेव पहुंचती है रिसीवर पे, तो उसको बोलते हैं हम मल्टीपाथ वेव। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिसीविंग एंटीना पे जो वेव आती है हमारी, मतलब जो सिग्नल आता है, रिजल्टेंट सिग्नल आता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने ट्रांसमिट किया है। दोनों रिसीवर एंड पे भी और ट्रांसमीटर एंड पे भी जो सिग्नल्स होंगे हमारे, वो डिफरेंट इन फेस होंगे एंड एम्पलीट्यूड होंगे। उसके बाद में आता है, देखिए, स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपिगेशन। इफेक्ट ऑफ मल्टीपाथ इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसकी, सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसमें रैपिड चेंजेस हो जाते हैं, या तो स्मॉल डिस्टेंस पे ओवर स्मॉल ट्रैवल डिस्टेंस पे चेंज होंगे, या फिर ऑल ओवर स्मॉल टाइम इंटरवल पे चेंज होंगे। सेकंड पॉइंट आता है रैंडम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ड्यू टू वेरिंग डॉपलर शिफ्ट ऑन डिफरेंट मल्टीपल सिग्नल। डॉपलर शिफ्ट का आगे आपके टॉपिक आएगा। डिफरेंट मल्टीपल सिग्नल पे हमारे जो डॉपलर शिफ्ट हो रहा है, वेरी कर रहा है, मीन्स इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, मॉड्यूलेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है, रैंडम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है। कहीं पे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई जा रही है सिग्नल में, कहीं पे हमारी फ्रीक्वेंसी लो जा रही है। उसके बाद में आता है टाइम डिस्पर्जन, इको, दैट वाज कोज्ड बाय मल्टीपाथ प्रोपेगेशन डिले, जिसकी वजह से हमारी टाइम डिस्पर्जन क्रिएट हो रहा है, हमारी इको प्रोड्यूस हो रही है। ओके, नाउ मल्टीपाथ अक्कर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन, हमारी वेव है, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, या फिर जैसे हमारा एटमॉस्फेयर के कारण स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन हो रहा है, या फिर हमारा जो मैन मेड जो हमारा मटेरियल्स हैं, जैसे हमारा मैन मेड हो गए या फिर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे, उसकी वजह से जो हमारी ये मल्टीपाथ क्रिएट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, वो चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपाथ देखिए किस किस वजह से हमारा मल्टीपाथ आता है सिग्नल के अंदर। रिसीविंग पॉइंट पे देखते हैं हम, जो हमारी रेडियो वेव्स जनरेट होंगी फ्रॉम द सेम ट्रांसमिटिंग सिग्नल मे बी कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। ट्रांसमिटेड जो सिग्नल है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है, डिफरेंट प्रोपेगेशन डिले से भी आ रहा है, क्योंकि कोई भी सिग्नल होगा बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे नहीं पहुंचता, उसके अंदर कोई कुछ प्रोपेगेशन डिले भी हो जाता है, टाइम डिले भी हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है, तो डिफरेंट क्या होगा, ऑब्स्टेकल से होके वो वहाँ से पास होगा, तो उनका डिफरेंट एम्पलीट्यूड भी होगा, डिफरेंट फेस भी होगा चेंज, या फिर डिफरेंट एंगल ऑफ अराइवल होगा, वो भी डिफरेंट होगा सबका, ठीक है। दीज मल्टीपाथ कंपोनेंट कंबाइंड वेक्टरली एट द रिसीवर एंटीना एंड कोज द टोटल सिग्नल। तो देखिए इनकी वजह से क्या होगा, हमारा सिग्नल डिस्टोर्ट हो जाएगा, या फिर हमारा सिग्नल है वो फेड हो जाएगा। फिर आते हैं हमारी मल्टीपाथ कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे। देखिए रेडियो सिग्नल हमारे डिफरेंट डायरेक्शन से हमारे रिसीवर पॉइंट पे आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आएंगे, काफ़ी सारे सिग्नल्स भी आएंगे। हमारा रिसीवर है वो स्टेशनरी भी हो सकता है, या फिर हमारा मूवेबल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आती है मोबिलिटी क्या होगी हमारी, अगर देखिए अदर्स ऑब्जेक्ट इन द रेडियो चैनल में भी मोबाइल और स्टेशनरी, ठीक है ना। रेडियो चैनल्स में जो हमारे
अदर्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो मोबाइल भी हो सकते हैं, स्टेशनरी भी हो सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो क्या क्या होगा, मोशन इज़ ओनली ड्यू टू मोबाइल। अगर हमारा मोशन कब होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो मोबाइल होगा, मीन्स एक डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब मोबाइल कंडीशन में वो ट्रेवल कर रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एंड द फेडिंग इज प्योरली स्पेटियल फिनोमिना दैट इज अकर ओनली व्हेन द मोबाइल रिसीवर मूव्स। तो ये जो स्पेटियल फिनोमिना जो फेडिंग है वो कब आता है, जब हमारा मोबाइल रिसीवर है वो मूव कर रहा होता है। स्पेटियल वेरिएशन एज द मोबाइल मूव्स विल बी परसीव्ड एट अ टेम्पोरल वेरिएशन एंड फेडिंग में कोज डिस्ट्रप्शन इन द कम्युनिकेशन। तो वहीं ऐसे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोबाइल मूव कर रहा है, मूवेबल है, हमारा रिसीवर पॉइंट हमारा क्या है मूव कर रहा है, तो फेडिंग अक्कर होगी, फेडिंग अक्कर होगी तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें डिसरप्शन भी आएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्मॉल स्केल फेडिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल पाथ प्रोपेगेशन, सेम डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट फेस डिफरेंस आ रहा है, टाइम डिले का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी फेडिंग अक्कर हो रही है, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल डिस्टोर हो रहा है। फिर हमारी स्पीड ऑफ मोबाइल, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो रिसीवर है वो मूवेबल है, देखिए डोपलर शिफ्ट क्रिएट होगा, हर एक मल्टीपाथ कंपोनेंट पे क्या होगा, डोपलर शिफ्ट क्रिएट होगा, उसके वो क्रिएट होगा तो हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रैंडमली हमारा ऑल ओवर द डिस्टेंस हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा रैंडम, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, इस तरह से। एंड द स्पीड ऑफ द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, तो तीन बनते हैं ये। सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हमारा किस स्पीड पे है, मोबाइल हमारा किस स्पीड पे है, एंड हमारा मल्टीपाथ प्रोपेगेशन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्मॉल स्केल फेडिंग, तो वो क्या क्या होगा, हमारा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होगी हमारी चैनल की, द ट्रांसमिटेड रेडियो सिग्नल बैंडविड्थ इन द बैंडविड्थ ऑफ द मल्टीपाथ चैनल अफेक्ट द रिसीविंग सिग्नल प्रॉपर्टीज, इफ द एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट और नॉट, एंड इफ द सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड और नॉट।